एक घटना होश उड़ जाएंगे, बताऊं? सुनना चाहोगी? मेरे यहाँ 1 साल की कोई वेटिंग ही नहीं है। तो बड़ा एडवांस लग रहा है जो माइक पकड़ना जानता। जो तुम कर रही है एक्टिंग ना, ये पर्चा में सब लिखा है, मैं दिखाऊंगा अभी कि तुम माइक देंगे तुम नीचे पटकेगी। वैसे भूतों का मैं बाप लगता हूँ। तो मैं बेइज्जती कराने इस लड़की की पोल खोलूं? नहीं जी, एक तो जो मेरी वाइफ है उसके ऊपर चक्कर पहले 1-1.5 महीने पहले भी है, अभी पंचघाट में भी ले गया। तो वो बोल तुम पहले यहाँ कब से आ रहे जो? बताओ पहले। मैं यहाँ 1 साल से आ रहा हूँ गुरुजी, मैंने पर्ची कटाई, आपसे मिलना नहीं हो पाया। नंबर नहीं आया अभी तक? नंबर नहीं आया था। 1 साल से? 1 साल से आपके केवल दर्शन के लिए बैठा गलत था। कह रहे हैं साहब, मेरे यहाँ 1 साल की कोई वेटिंग ही नहीं है। मेरे पास एक पर्ची है अगस्त की। फिर उसके बाद आपने पर्ची कटाई नहीं होगी? उसके बाद मैं नहीं कटवाई थी मैंने गुरुजी, मैं मिलने आया था, फिर उसके बाद में नंबर नहीं आया तो चला गया था गुरुजी। भैया इसमें गलती हमारी है क्या? लेकिन एक बात सही है कि तुम पंडोकर धाम की चौखट पकड़े हैं तो तुम्हारी बाधा जरूर खत्म मैं होगी। पंडोकर धाम को छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, मेरे घर में शादी के बाद से बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई जो कभी सोचा नहीं था। क्या हो गया बताएं तो ना। एक तो मतलब घर में लड़ाई झगड़ा, और वाइफ है उसके ऊपर अभी भूत बाधा है। क्या पत्नी कहाँ है इस समय आपकी? यही है ठीक, पत्नी आई है? जी। क्या पत्नी खड़ी हो सकती है? अर्चना। अच्छा ये पत्नी है, ठीक है। जी। नेक थोड़ा सा उनको जूम करके दिखाओ, नेक थोड़ा काली काली दिख रही है। हाँ गोरी हो गई हैं, ठीक है बहन, दिख गई हैं, बात अच्छी है मेरी बहन, हाँ बहुत सुंदर है। हाँ बहन क्या हो गया आपको? एक माइक भेजो उन तक। दौड़ के जाइए आप। बात करिए, क्या दिक्कत होती है आपको? क्या दिक्कत होती है? इसकी माँ मुझे बुलाती है। इसकी मां बुलाती है? अच्छा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? भूत तो बड़ा एडवांस लग रहा है जो माई पकड़ना जानता। तुम जैसे भूतों को मैं रोज सानी खिलाता हूं करके, समझ में आई ना? जो गाय भैंस पशु खाते ना, तुम जैसे भूतों को रोज हम भूसा खवाते हैं, समझ में आई ना? ये भूत बड़ा एडवांस है साहब, कि माइक जानता है कि मुझे माइक से बोलना है, और इसकी माँ बुलाती है, ये माइक से बोल रही है भूत। देखो आप, मेरी मम्मी भी आई हुई है। मम्मी आई है? हाँ। हाँ बाबा, मम्मी जिंदा है कि मर गई? मम्मी यही है। जिंदा है? हाँ, यही। अच्छा मम्मी खड़ी हो जाए। बारे भूत मम्मी बुलाती है। मम्मी के ऊपर ही नाम आता है कि मम्मी ने 2 बार करवा दिया। हाँ अरे देखो भूत समझ गया, माइक फेंक गया। देखो जो तुम कर रही है एक्टिंग ना, ये पर्चा में सब लिखा है, मैं दिखाऊंगा अभी कि तुम माइक देंगे तुम नीचे पटकेंगी। तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता हूं गद्दी के हिसाब से, वैसे भूतों का मैं बाप लगता हूं। तो गुरुजी मैं तो इसके सुनिए मेरी बात, मम्मी जिंदा ही यही यही है, है मरी मम्मी। तो नहीं है? नहीं, जिंदा तो है। ये मम्मी कैसे घुस जाती इनके अंदर? पता नहीं, मम्मी का ही नाम आता है बेचारी, वो तो कभी कुछ कहती भी नहीं है। मैं ये इस चीज के लिए मैं लाइव आना चाहता था अच्छा, कि बस सबको 2 ही लोग आए हैं? और आए, इनके पापा भी आए हुए हैं लड़की के। अच्छा, और मम्मी भी आई हुई है। लड़की के पापा मम्मी आए, उनकी पर्ची कटी है? उनकी पर्ची नहीं कटी, आपने मैं ही लेके आया हूँ अच्छा इनको। इनके मम्मी पापा आए हैं? हाँ। खड़े हो जाएं। इनके मम्मी पापा कौन है? वाह पिताजी वाह। और मम्मी जी आई हैं, सासू मैया? आ जाओ सासू मैया, तुम आ जाओ, समदन के पास आ जाओ। नहीं हमारे यहाँ रिश्ता यही चलते हैं। अच्छा ये सासू माँ आ रही क्या? ये बच्चा को लाए? हाँ मैं ही है सासू जी। हाँ हाँ मैं ही है सासू। नहीं तुम नहीं, बे उते उते उते, मतलब इतने इनकी सास है और तुम इनकी सास, कोई बात नहीं, सही है। शादी के बाद ही 2 सौभाग्य मिलते हैं, 2 माँ मिलती हैं, 2 पिता मिलते हैं, ये बड़े भाग्यशालियों को मिलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या भाई साहब, जो गुड़िया कह रही है, हमारी बिटिया कह रही है, ये सही कह रही है? हैं? कहाँ सही कह रही? ये कोई आता है इसके ऊपर, वो बोलता है। तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो या न्याय सुनने आए हो? जो इस पे आता है उस जो बोलता है वो बोल रहा हूँ मैं। वो बोल रहे हो ना? हाँ। तो विश्वास है सही बोल रही है। अब कितना सही है कितना वो है उससे कहिए कि बताओ मेरी बगल वाली जेब में क्या रखा, पूछो।
क्या भूत तो सब जानता है ना किसी मम्मी ने भेजे हैं, तो जो बता सकता है जेब में क्या रखे, पूछो। पैसे। पैसे। उस एक नोट का नंबर बता दो। वो तो देखो भूत समझदार है, कटेगा नहीं अब और भाग नहीं सकता, क्योंकि उसने बता दिया जेब में पैसा है। अब नंबर भी बता देगा वो। नंबर बताइए। 89। हैं? पूरा नंबर बोलो, पूरा पूरा एक डिजिट। कोई लिखो कागज पे भैया। 89। रुको, कोई कागज पे लिखो इसको। 90 73। रुको 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 रुको, लिखो 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 लिखो। वाह, बस यदि ये बात सही न कर गई तो इनकी मम्मी ने ही चक्कर किया है। लिखो, फिर एक एक अंक बोलो, दोहरा अंक बोलो। दोहरा बोलो, पूरा बोलो। 89। लिखो 89। हाँ, फिर 90 90 87। 87। एक बार और मिला लो, एक बार और बोल दो। 8 हाँ 89 87। अच्छा, इसके आगे एक दो अंग्रेजी में वर्ड होते हैं, एक या दो शब्द होते हैं या तीन होते हैं, जो भी होते हैं वो और बोल दीजिए। नोट की पूरी सीरीज बोल दीजिए। उस नोट रुपए की CBO। CBO है ना भाई साहब, देखना चली गई। अबे जाएगी नहीं, देखो जेब में देखो, आप अपने जेब में देखो, इस नंबर का नोट है क्या? मैं देखता हूँ। और नहीं, जब भूत में इतने जूते मारो कि जिंदगी में नहीं आएगा। मैं तो गुरुजी इसके साथ घूम। वो तो जा ही नहीं सकती। देखो भैया नोट नंबर देखो, आप नोट नंबर देखो। $89 $90 $87 CBO। एक एक से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। वो तो कैमरा लगो सामने जा रहा हो तो। हाँ, और तो नहीं रखे कहूं, देखो और देखो कौन डले हो दाएं बाएं। ये भाई साहब भूत सही है क्या, बताइए आप। गलत है भूत। बातल भूत बिबस मत वारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। जब प्रेजेंट भी की बात गलत है तो मताई को क्यों पिटवा रहे हो भाई? उसको मम्मी को बहुत जलील किया हुआ। क्यों मताई की बेइज्जती करवा रहे हो? मम्मी को बहुत जलील किया हुआ। उस भूत से बोलो आप कि तुम्हें दद्दाई के सामने, मताई की कसम है, लुगाई की कसम है, पति की कसम है, जिंदा मुर्दाई की कसम है, ये नोट है कहां? मेरी बात समझो, हम क्या कहना चाहते हैं भाई साहब। कभी भी भूत के कहने पे घर के लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, परिवार नहीं तोड़ना चाहिए। भूत प्रेत हमेशा झूठ बोलते हैं। वो ये कह रही है नहीं है, ये नंबर लोट में नहीं है। हैं? ये नहीं है। तो अबे कैसे बोल रही ने? चलो बगल वाले की बता दो, कोई दूसरे वाले की बता दो। ये जो भैया पत्रकार खड़े हैं ना, इन्हीं की बता दो। पत्रकार जी, एक नोट निकाल लो आप, पूछो जा नोट का नंबर कहां है, पूछो। बाबा मैं जा रही हूँ, माफ कर दो, हैं? अब नहीं आऊंगी। खोलना नहीं पत्रकार जी, नोट निकाल लो। एक निकाल लिया, कितने का है? 10 का है, बता दो नंबर भैया, बताओ, बाबा पूछो। जाने दो, हैं? बाबा जाने दो, नहीं नहीं, अभी कौन हम तुम पे फांसी लगा दें? जाने दो। का विदा कराने? बेटा 2 दिन और रह लो, फिर करा देंगे विदा। नहीं बाबा जाने दो, तुम तो ये बताओ इसका नोट का नंबर क्या है? बाबा जाने दो, नहीं पता। तुम्हें बेइज्जती कराने इस लड़की की पोल खोलूं? नहीं बताऊं इसकी पोल क्या है? नहीं बाबा, मैं जा रहा हूँ। कहां जा रहा हूं? आकाश में, पृथ्वी बाबा में? छोड़ दो,
बाबा छोड़ दो। अब हमने कौन सा गलती पकड़ हो रखा गई है? बाबा। अभी कोई पकड़ रखा हमने क्या कि जंजीर लगा रखी गेट में? जा भाग बाबा जा। जाने दो। समझो आप लोग पढ़े लिखे लोग, मीडिया वाले लोगों, ये नकली भूत है, ये नकली है, इसमें कोई भूत नहीं है। इसका पति, इसकी सास अच्छी मिल गई और इनके माता पिता मिल गए सीधे, उनकी वोट लेके ये बेवकूफ बना रही है। और मैं बस, सुनिए साहब, मैं आपका नाम बता रहा हूं, सुनिए साहब, आप भी सही हो तो बोलना, नहीं हो तो मना कर देना। आपका सुनो, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जो आपकी इसकी मां का, जो क्या नाम पत्नी का, आपकी पत्नी का नाम क्या आपकी? हेलो, मेरी पत्नी का नाम अर्चना है। इसकी मां का नाम और पिता का नाम मैं बोल रहा हूं, सही हो तो बता देना। और तुम्हारी मां का, तुम्हारे पिता का नाम बोल रहा हूं, वो सुन लेना। सही हो तो टोक देना और सब लोग ताली बजाना, और ना हो तो हो कर देना कि गुरुजी भी गलत है। सुनिए, मां का नाम सुनीता देवी, पिता का नाम अशोक कुशवाहा, स्त्री का नाम अर्चना देवी, पिता का नाम सतीश कुशवाहा, मम्मी का नाम कुसुम, भाई का नाम आदेश, भाई का नाम साहिल, साथ में आए पारिवारिक, ठीक है मौसी का लड़का भी साथ में आया आदेश। ठीक है साहब। जा जा। बोलो सही है? इन पे कोई भी भूत बाधा नहीं है। पहले एक शक्ति जरूर थी, वो शक्ति आज से 7 महीना पहले कालका देवी के नाम पे थी। वो आपकी कुल देवी है, रक्षा करती थी। लेकिन जब से इनने गलत का सहारा लिया और गलत रास्ते पर चलने का कदम उठाया, मैं तो एक बार बताऊं, सुनिए एक बात और। एक बार ये बाजार गई थी बच्चे के स्कूल के बहाने, जी। पूछ लीजिए उनसे। और नहीं मैं बताऊं एक घटना, होश उड़ जाएंगे। बताऊं, सुनना चाहोगी? मुझसे बोलो, सुनना चाहोगी वो घटना? नहीं। बेटा, मुझे अंदर क्या है और बाहर क्या मुझे पता है। और वो भी पंडोकर सरकार के दरबार में आकर के तुम नौटंकी करो। इसलिए ध्यान रखो, ये पंडोकर सरकार दरबार है। समझ में आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं मना कर दूंगा। बिगाड़ पाओ तो बिगाड़ लेना, जो बिगाड़ पाओ। गुरुजी, मेरे मम्मी पापा इसको अच्छी तरीके सुनिए, से खड़े होइए। आप जाके अपने पापा से सॉरी बोलो। ससुर भी पिता समान होता है, ठीक है? और उनको अपने गले लगाओ, सिर पे हाथ रखो और उनसे कहो सब गलतियां से सब माफ, सब गलतियां से माफ, अच्छे से रहो। यदि सास के साथ नहीं रहना चाहती तो बिल्कुल मत रहो। उनके पापा मम्मी कहें कि मम्मी को मत रखो तो मत रखना, क्योंकि पहले तुम्हारे लिए पत्नी है, माता पिता तो पंडोकर धाम में रह लेंगे। ठीक है। जाओ, उनके पापा मम्मी कहें कि इनको छोड़ दो तो उनकी अपनी मम्मी पापा को मुझे दे जाइए, मैं तुमसे ज्यादा सेवा करूंगा, अपने धाम में रखूंगा। यदि उनके अंदर इंसानियत होगी तो अपनी बेटी को कहेंगे कि हमसे पहले आपके मम्मी पापा हैं, सास ससुर पहले हैं। ठीक है दीदी, खड़े होइए, खड़े हो जल्दी से, और कान पकड़िए कि आज के बाद गलती नहीं करेंगे, ठीक है? और अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने परिवार की पहले मर्यादा, फिर मायके की मर्यादा को मजबूत रखें कि तुम्हारे कारण मायका ना झुके, मायके की बेइज्जती ना हो, तुम्हारे मां बाप भाई बहनों की बेइज्जती ना हो। गलत कह रहा हूं क्या? यह संकल्प लेकर के यहां से जाइए, मेरा आशीर्वाद है। यह पर्चा नहीं दूंगा, इसमें कुछ और चीजें भी लिखी हैं, इससे तो फिर अभी बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा, इसलिए पर्चा मैं अपने पास रखता हूं और एक पर्चा मैं कल लिख दूंगा। आशीर्वाद। दोनों लोग आइए सुबह और साथ में मम्मी पापा को लेके आइए।